अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि विदूषक राजा से आग्रह करता है एक दिन के विश्राम के लिए, और राजा उसकी बात मान लेते हैं। राजा का भी निहित स्वार्थ है, क्योंकि वह शकुंतला से दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो वे बहाने से कि विदूषक भी ऐसा ही कह रहा है, चलो यहीं आश्रम के समीप ही रुक जाते हैं। तो इसके लिए वे द्वारिक को बुलाते हैं, द्वारपाल को बुलाते हैं। द्वारिकः राजा रैवतक सेनापतिस्तावद आहूयताम्। तो वह द्वारपाल का नाम रैवतक है, उससे वह कहते हैं सेनापति को बुलाओ। द्वारिकः तथा, अर्थात जैसा आप कहते हैं वैसा। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर वह निकलकर सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, सेनापति के साथ पुनः प्रवेश करता है, अर्थात सेनापति को बुला लाता है। एष आज्ञावचनोत्कंठो भरते तो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति। यह आज्ञा वचन देने के लिए उत्कंठित भरता अर्थात महाराज यहाँ ही दृष्टि लगाए हुए बैठे हैं, अर्थात आपको कुछ आज्ञा देने के लिए बुलाया गया है। उपसर्पयत सर्पतु आर्य, तो आर्य समीप जाएं। सेनापति राजानम अवलोक्य, सेनापति राजा को देखकर दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृता। दृष्ट दोषापि, जिसमें केवल दोष ही देखा गया है, ऐसा मृगया अर्थात शिकार, स्वामिनी केवलम गुण एव संवृता, स्वामी में महाराज के लिए केवल गुण ही हो गई है। तो सेनापति राजा के समक्ष आया है तो उनकी वंदना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि शिकार की केवल निंदा की गई है, दोष देखा गया है, परंतु वह महाराज के लिए केवल गुण ही है। कैसे? तथा ही देवः, क्योंकि महाराज अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्याय तत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। तो यहाँ वह महाराज के मृगया खेलने को गुण कैसे बता रहा है। गिरिचरः नागः इव, गिरिचरः, गिरि अर्थात पर्वत, तो पर्वत पर विचरण करने वाले पहाड़ी नागः इव, नाग अर्थात हाथी के समान, जो पर्वतों पर विचरण करते हैं, ऐसे हाथी के समान। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, तो हाथी के समान, चूँकि राजा भी जंगलों में इधर से उधर जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो उसकी तुलना एक पहाड़ी हाथी से की जा रही है कि पहाड़ियों में पर्वतों पर विचरण करने वाले हाथी के समान देवः अर्थात महाराज, अनवरत अर्थात निरंतर, धनुर्जा धनुष की ज्या अर्थात डोरी को, स्फालन क्रूर पूर्वम खींचे रहने के कारण, शिकार के लिए जब जाते हैं तो बाण चढ़ाकर लगातार डोरी खींची हुई रखी जाती है और निशाना लगाकर बाण छोड़ा जाता है। तो लगातार डोरी को खींच कर रखने से जो पूर्व का भाग है, शरीर के आगे का हिस्सा है, वह चौड़ा हो जाता है और कठोर हो जाता है। क्रूर से अर्थात यहाँ कठोरता से है। तो निरंतर चूँकि धनुष की डोरी को खींच कर रखने से क्रूर पूर्वम, जिसका पूर्व भाग, शरीर का अग्र भाग कठोर हो गया है, यह राजा के संदर्भ में अर्थ है।
और हाथी के संदर्भ में अर्थ है कि हाथी अपने शरीर के पूर्व भाग को, अपने सिर मस्तक को लगातार उसके प्रियाल वृक्ष की जड़ में निरंतर रगड़ता रहता है। तो निरंतर रगड़ने से उसका भी जो पूर्व भाग है, मस्तक का भाग है, वह काफ़ी कठोर हो जाता है। रवि किरण सहिष्णु। रवि किरण सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य के ताप को सहने वाले और स्वेद लेशैः अभिन्नम। स्वेद अर्थात पसीने की, लेशैः बूंदों से रहित। ये दोनों ही अर्थों में होगा, गज के पक्ष में भी सही है और राजा के पक्ष में भी, क्योंकि गज भी निरंतर चलता रहता है पर्वतों में, पहाड़ियों में, और सूर्य के ताप को सहन करता है। उसी प्रकार राजा भी शिकार खेलने के क्रम में सूर्य के ताप को निरंतर सहन करते हैं, और चूँकि निरंतर सहन करने से उनका शरीर ताप को सहने का आदी हो गया है, इसलिए स्वेद लेशैः अभिन्नम, पसीने की बूंदें नहीं आती हैं, ना हाथी को आती है ना राजा को आती है। तो दोनों ही सूर्य के ताप को सहन करने वाले हो गए हैं। अपचितम अपि व्यायतत्वात्। अपचितम अपि दुबला होते हुए भी, कृशकाय होते हुए भी, व्यायतत्वात् विशालता के कारण, अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम बिभर्ति। अलक्ष्यम दिखाई नहीं देने वाले, प्राणसारम प्राण अर्थात अत्यधिक बल से, अत्यधिक प्राण से युक्त, गात्रम शरीर को धारण करते हैं। तो यहाँ मृगया की प्रशंसा करते हुए वह सेनापति कह रहे हैं कि पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान महाराज निरंतर धनुष की डोरी को, प्रत्यंचा को खींच कर रखने से जिनका पूर्व भाग, शरीर का पूर्व भाग कठोर हो गया है, रवि किरणों को, सूर्य के ताप को सहने के कारण, स्वेद लेशैः अभिन्नम, पसीने की बूंदों से रहित, दुबले होते हुए भी, अपचितम अपि व्यायतत्वात् विशालता के कारण नहीं दिखने वाले, अलक्ष्यम क्योंकि दुबले हैं इसलिए बल दिखता नहीं है, हाथी में दिखता है क्योंकि वह दुबला नहीं है, परंतु यहाँ यही एक अंतर है दोनों में कि राजा दुबले हैं, कृशकाय हैं, फिर भी व्यायतत्वात् विशालता के कारण, अलक्ष्यम नहीं दिखने वाले, प्राणसारम प्राण से युक्त, अत्यधिक बल से युक्त शरीर को धारण करते हैं। उपेत्य अर्थात समीप जाकर, जयतु जयतु स्वामी, महाराज की जय हो जय हो। गृहीत श्वापदम अरण्यम। श्वापदम अर्थात हिंसक पशुओं वाला, अरण्यम जंगल, गृहीतः घेर लिया गया है। तो हिंसक पशुओं वाला जंगल हमने घेर लिया है। किम अन्यत्र अवस्थीयते, अब क्यों अन्यत्र ठहरे हुए हैं, अर्थात शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई है, तो अभी भी आप आश्रम के समीप क्यों रुके हुए हैं। राजा मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माधव्येन। माधव्येन माधव्य के द्वारा, माधव्य विदूषक का नाम है, तो विदूषक ने मंदोत्साह कृतोस्मि, मेरा उत्साह मंद कर दिया है, विदूषक के द्वारा मैं मंद उत्साह वाला कर दिया गया हूँ। मृगयापवादिना, मृगया अर्थात शिकार की निंदा करने वाले, यह विदूषक का विशेषण है कि शिकार की निंदा करने वाले इस विदूषक के द्वारा मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है। सेनापति जनांतिकम, जनांतिक कहते हैं हाथ की ओट करके
केवल जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है वह ही सुने। मंच पर उपस्थित अन्य लोग नहीं सुनने का अभिनय करते हैं। दर्शकों को तो सुनाई देता है क्योंकि दर्शक को नाटक देखना है, सुनना है, परंतु जो अन्य पात्र होते हैं नाटक के, वे ऐसा अभिनय करते हैं कि वे नहीं सुन रहे हैं। तो हाथ की ओट करके केवल एक या दो व्यक्ति, जिससे भी कहा जा रहा है, केवल वही सुनता है। सखे, मित्र, यहाँ सेनापति विदूषक से कह रहे हैं। स्थिर प्रतिबंधो भव। स्थिर प्रतिबंधो भव अर्थात दृढ़ संकल्प वाले रहो। ऐसे ही अपनी मृगया की निंदा विषयक विचार पर अडिग रहो। अहम तावत चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्ये। तो मैं तब तक स्वामी की, राजा की चित्तवृत्ति अर्थात मन का अनुवर्तिष्य अनुसरण करता हूँ। तुम अपनी शिकार की निंदा विषयक विचार पर, बात पर दृढ़ रहना, और मैं राजा की चित्त का अनुसरण करता हूँ। अर्थात यहाँ वह यह दर्शा रहे हैं सेनापति कि वह भी संभवतः विश्राम चाहते हैं और मृगया के लिए नहीं जाना चाहते, परंतु राजा के समक्ष वे ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि मृगया बहुत ही अच्छी व्यसन है या आदत है। प्रकाश में अर्थात प्रकट में प्रलपत्वैष वैधेयः। यह वैधेय अर्थात मूर्ख, प्रलपतु अर्थात निरर्थक बातें बोलने वाला, प्रलाप करने वाला। तो यह मूर्ख निरर्थक बोलता रहे, प्रलाप करता रहे। ननु प्रभुरेव निदर्शनम। ननु निश्चित ही इस विषय में अर्थात मृगया के विषय में प्रभु एव स्वामी ही निदर्शनम प्रमाण हैं, उदाहरण हैं। तो मृगया के विषय में आप स्वयं ही प्रमाण हैं। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृक् विनोदः कुतः। तो यहाँ मृगया से क्या क्या लाभ हैं यह सेनापति वर्णन कर रहे हैं। मेदश्छेद कृशोदरम। मेदा अर्थात वसा, मोटापा। तो चर्बी के छेद अर्थात कम होने से कृशोदरम, उदर जो है पेट, कृश हो जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है, लगातार रथ पर खड़े होकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लगातार ताकत से, धनुष की जो डोरी होती है वह अत्यधिक तनी हुई होती है, उसको खींचने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए उस मेहनत से, उस परिश्रम से वसा जो चर्बी है वह कट जाती है। तो मेदश्छेद कृशोदरम, चर्बी के कम हो जाने से पतले उदर वाले। और लघु वपुः जिसका शरीर लघु अर्थात हल्का, गुरु भारी, लघु का अर्थ छोटा भी होता है परंतु यहाँ हल्का है, जिसका शरीर हल्का हो गया है, हल्के शरीर वाला। उत्थान योग्यम, उत्थान अर्थात उद्यम के, परिश्रम के योग्य, फुर्तीला। क्योंकि शरीर में चर्बी नहीं हो, मैदा नहीं हो, तो शरीर में स्वभावतः ही एक उद्योग, एक फुर्ती, उत्साह आ जाती है। तो इसलिए उत्थान योग्यम अर्थात
उद्योग के योग्य भवती हो जाती है। चर्बी के कम होने से उदर दुबला हो जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। उत्थान योग्यम परिश्रम के योग्य हो जाता है। सत्वानां भय क्रोधयोः विकृति मत। सत्वानाम अर्थात प्राणियों के जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके भय क्रोधयोः भय और क्रोध की अवस्था में विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते। विकृतिमत जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके चित्त में, वह भी लक्ष्यते देख लिया जाता है, जान लिया जाता है। क्योंकि जब शिकारी पीछा कर रहा हो तो पशुओं में भय और क्रोध दोनों भावनाएं एक साथ उमड़ती हैं। तो भय और क्रोध की अवस्था में उनके चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेहरे या शरीर से प्रकट होता है, वह भी ज्ञान होता है कि किस पशु के हाव भाव भय में कैसे होते हैं, क्रोध में कैसे होते हैं। तो पशुओं के हाव भाव भी जान लिए जाते हैं, उनकी विकृतियाँ, उनके विकार का भी ज्ञान हो जाता है। सह धन्वीनाम उत्कर्षः। यह धन्वीनाम धनुर्धारियों का उत्कर्षः उत्कर्ष है, गौरव है। यह धनुर्धारियों का गौरव है। क्या? यत च चले लक्ष्ये ईशवः, कि चले लक्ष्य, चलते फिरते लक्ष्य पर, जो स्थिर नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, लगातार भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे लक्ष्य पर ईशवः सिद्ध्यन्ति, बाण सफल होते हैं। तो चलते फिरते लक्ष्य पर बाण साधना और बाण का सफल हो जाना धनुर्धारियों के लिए गौरव का विषय है। मृगयाम मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति। मृगया को मिथ्या एव झूठे ही, व्यर्थ में ही, व्यसन अर्थात दुर्व्यसन, बुरी आदत कहा गया है। इद्रिक विनोदः कुतः, इसके समान दूसरा विनोद, दूसरा मनोरंजन कहाँ है। तो यहाँ मृगया की प्रशंसा में वह इतने गुण बता रहा है सेनापति। इतने गुणों को सुनकर विदूषक को भय हो जाता है कि कहीं राजा का मन न बदल जाए और वो पुनः सेनापति द्वारा उत्साहित किए जाने पर मृगया के लिए न चल दे। तो विदूषक सरोषम, थोड़े क्रोध के साथ, अपे हिरे उत्साह हेतुक, अरे उत्साह दिलाने वाले, अपे ही रे, दूर हटो, हट जाओ। तो चूँकि वह हास्य पात्र है तो वह उन्हें इस प्रकार बोलता है कि अरे उत्साह दिलाने वाले दुष्ट, तुम हट जाओ। अत्र भवान प्रकृतिमापन्नः, अत्र अभी आदरणीय महाराज, भवान अर्थात राजा, महाराज, प्रकृतिमापन्नः अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात अभी उनमें मृगया का उत्साह नहीं है, अभी वे स्वाभाविक मनोदशा को प्राप्त हो गए हैं। अब तुम उन्हें उत्साह मत दिलाओ। त्वं तावद अटवी अटवी तो माहिंडमानो, तुम अटवी अटवी तो एक जंगल से दूसरे जंगल, आहिंडमानो भटकते हुए, जंगल से जंगल भटकते हुए, नर नासिका लोलुपस्य, नर नासिका मनुष्य की नासिका के, लोलुप अर्थात लालची, जीर्ण ऋक्षस्य, जीर्ण अर्थात बूढ़े किसी ऋक्ष के, कस्यापि मुखे पतिष्यति, किसी ऋक्ष के मुख में गिर पड़ो या गिर जाओगे। तो वह सेनापति को कहता है कि अरे उत्साह दिलाने वाले, तुम दूर हटो, अभी महाराज अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तुम तो जिस प्रकार से मृगया की प्रशंसा कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, तुम एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हुए किसी मनुष्य की नासिका के लालची बूढ़े वृक्ष के मुख में जा गिरोगे।
राजा, भद्र सेनापते, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः, हम आश्रम के समीप ठहरे हुए हैं। अतस्ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं आपके वचन का अभिनंदन नहीं करता हूँ। हम आश्रम के समीप ठहरे हुए हैं तो हमें हिंसक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकार एक प्रकार की हिंसा ही है। तो इसलिए मैं यहाँ आपकी बात की का अभिनंदन नहीं करता हूँ, क्योंकि हम एक शांत आश्रम स्थान के निकट